एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मोक्ष के बारे में आप बचपन से सुनते आए होंगे, मोक्ष मोक्ष मोक्ष। मोक्ष को एक लाइन में डिफाइन कीजिए, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष मतलब जो मर के अमर हो गया, प्रभु की शरण में चला गया, उसको कैसे मोक्ष मिल मिलता गया। है मोक्ष? उसका कुछ फॉर्मूला सुना है? मरने के बाद जो प्रभु के पास चले जाए। एक बात और सुनी होगी, जब इच्छाओं की समाप्ति हो जाती है तो मोक्ष मिल जाता है। हाँ, ये भी सुना है ना? हाँ। ठाकुर जी क्या कहते हैं? मोक्ष के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष के लिए जीने की आवश्यकता है। जीते जी मोक्ष मिलेगा। कैसे? भगवान कहते हैं कि तू सारे कर्म मुझे समर्पित कर। भगवान तो संभावी है, वहां ना अर्जुन युद्ध कर रहा है ना दुर्योधन युद्ध कर रहा है, जो कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं। तो अर्जुन को क्या बोला कि तू अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर, करने वाला मैं। और ये जो तुझे लग रहा है ना कि ये जिंदा खड़े, इन सबको मैं मार चुका हूं पहले ही। तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूं इस संसार में, तो श्रेय स्वीकार कर तू मेरा, क्योंकि तुझसे बेहद प्रेम करता हूं। तेरे जैसा सरल भक्त नहीं देखा मैंने, तेरी सरलता से प्रभावित हूं मैं। तो इधर भगवान क्या कहते हैं? तू अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर। जब आपने भगवान को सारे कर्म समर्पित कर दिए, आप जो भी कर रहे हैं आपने भगवान को समर्पित कर दिया। जब कर्म समर्पित हो गया तो फल की आपको चिंता रहेगी नहीं कि फल अच्छा आएगा बुरा आएगा कैसा आएगा, आपको फल से वास्ता ही नहीं है, क्योंकि कर्म ही भगवान का हो गया। अब जो भी फल आएगा वो भी भगवान का, अच्छा है या बुरा है। आप तो सिर्फ खड़े हो और निमित्त मात्र बने हुए हो हर चीज के लिए, है ना। जब दुख और सुख की चाहत ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो आप आनंद में हो, संपूर्ण आनंद में हो। जब संपूर्ण आनंद प्राप्त हो गया तो हो गया मोक्ष, जीते जी।